हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत अनकॉमन बीमारी जिसे कहते हैं गठिया, कॉमन है गठिया बीमारी, जिसे इंग्लिश में गॉट भी कहते हैं। गॉट से भी जानी जाती है और आम बात यानी कि उससे जानी जाती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के नाम से। ठीक है, उसके बारे में कुछ सिम्टम, कुछ क्या कहते हैं, कैसे होती है और उसकी क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस को आयुर्वेद में आम बात कहा जाता है, यानी ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। कैसी है? एक ऑटो इम्यून डिजीज, यानी हमारे सिस्टम से, हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम से ये पैदा होती है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज है पहले। और ये जो है, इसमें इसकी ये होती किस वजह से? ज़्यादा विरुद्ध विहार लेने से। पहले तो ऑटो इम्यून डिजीज है तो हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम कर देता है, और आयुर्वेद के हिसाब से जैसे विरुद्ध आहार विहार ले लोगे, ऐसे ज़्यादा क्वान्टिटी में कुछ ज़्यादा चीज़ें खा ले, जैसे दही ज़्यादा क्वान्टिटी में खाया है या दूध, केले, ऐसी चीज़ें ली हैं, इनकी वजह से भी हो जाता है। और एलोपैथ के हिसाब से जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इम्यून सिस्टम से पैदा होती है। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है, इसके सिम्टम क्या होंगे? इसके सिम्टम को देखिए, सबसे मेन कारण होगा इनके जोड़ों में सूजन होगी और दर्द होगा। ठीक है, और उसको फीवर होगा, सुबह में बहुत तेज़ दर्द होगा, सुबह में सबसे ज़्यादा फीवर होगा। जैसी जैसी धूप बढ़ती जाएगी और सूरज बढ़ता है तो ये फीवर और दोनों चीज़ें कम होती चली जाती है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो होता है हमारा, ऐसे जॉइंट पेन हो गया और स्टिफनेस, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, मतलब सुबह को हाथ पैर इसके ऐड जाएंगे, बहुत तेज़ी से जोर से काम नहीं करते। इसके मेन सिम्टम्स सबसे ज़्यादा ये है, मॉर्निंग स्टिफनेस हो गई, जोड़ों में दर्द हो गया और फीवर होता है। ठीक है, अब जो है इसमें हम इन्वेस्टिगेशन क्या करा सकते हैं? इसमें से इन्वेस्टिगेशन हम CRP, ठीक है, NTCP, और इसमें RA फैक्टर, यूरिक एसिड, ये सब कराते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि इसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी कि आम बात की बीमारी है। ठीक है, आम बात इसलिए कहते हैं कि आम आयुर्वेद में कहता है आम मतलब बात की बीमारी। बात मतलब बढ़ जाती है, बात क्या होती है? वायु होती है जो दर्द पैदा करती है। और आम मतलब कच्ची, हमने खाया पिया है तो वो अच्छे से हजम नहीं होता है, तो उससे क्या होता है, वो बॉडी में इकट्ठा होने लगता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, दर्द होने लगता है जोड़ों में। तो खान पान का सबसे मेन डाइजेस्टिव सिस्टम अगर तुम्हारा ख़राब हो गया, तो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने से आम मतलब खाना पचेगा नहीं, और खाना पचेगा नहीं तो जोड़ों में जाके रस के रूप में इकट्ठा होता है और जो कि दर्द करता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या परहेज़ रखने हैं और क्या क्या नहीं खाना है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें जैसे दूध से, जैसे दही से दूर रहना है, ठंडी चीज़ों से दूर रहना है, फ्रिज की चीज़ों से दूर रहना है। ठीक है, नॉनवेज से दूर रहना है, और सबसे मेन प्रोटीन से दूर रहना है। पल से दालें दोलें नहीं खानी है, दाल वाल नहीं खानी है, दाल वालों से का परहेज़ करना है। खाना क्या है? खाने में हम सब्जियाँ खा सकते हैं, सब्जी फल सारे खा सकते हैं। छाछ अच्छा होती है, क्योंकि देखो दही क्या होता है, सूजन को बढ़ाता है, और ये क्या करता है, अर्थराइटिस वाला होता है सूजन को वो बढ़ाता है, और जो छाछ होती है वो कम करती है। ठीक है, और इसमें योगा, सुबह में एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये तो हो गया इसके परहेज। और इसमें ट्रीटमेंट में, इसमें आयुर्वेद में क्या है, दीपन पाचन लंघन, ये 3 मेन है। दीपन पाचन लंघन यानी कि दीपन मतलब ऐसी चीज़ें खाना, ऐसी औषधि खाना जिससे पेट का दीपन मतलब अग्नि तेज हो जाए। खाना पाचन मतलब खाने का पाचन, डाइजेशन अच्छा हो। और लंघन मतलब उपवास, मतलब फिर रोज़ा यानी कि फास्टिंग रखना चाहिए, मतलब सुबह में खाना खाओ, शाम में खाना खाओ, दिन भर में कुछ मत खाओ। ठीक है, और जब सुबह में खाना खा रहे हो तो छाछ वगैरह खाओ, और शाम को जब खा रहे हो तो हरी सब्जी खाओ, ठंडी चीज़ों से ठंडी पानी, गर्म पानी पियो। ठीक है, और उसके बाद क्या रहता है, स्वेदन करो। स्वेदन मतलब होता है हमें बॉडी का, चाहे गर्म पानी से ना हो, चाहे गर्म भाप से, चाहे हमारा रेता को गर्म करके पोटली बना के, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, स्वेदन कर सकते हैं। तो स्वेदन करने के लिए रेता गर्म करके पोटली में बांध के जोड़ों पर लगा कर सकते हैं, गर्म पानी में नहा के उससे कर सकते हैं, या गर्म पानी की भाप बना के उससे भी हम स्वेदन कर सकते हैं। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट होता है अगर आप स्वेदन कर रहे हैं, लंघन कर रहे हैं, पाचन कर रहे हैं। लंघन मतलब होता है रोज़ा रखना, फास्ट करना। ठीक है, और पाचन यानी दीपन पाचन होता है डाइजेशन को अच्छा करना, क्योंकि डाइजेशन की सारी बीमारी है, डाइजेशन अच्छा रहेगा तो बीमारी होगी नहीं। और स्वेदन करना, ये तो गया इसमें हमारा तरीका। अब इसमें अच्छी 4-5 मेडिसिन हम बताएंगे जो तुम्हें खिलानी है। देखो, एक तो इसमें सबसे अच्छा आता है सिद्धनाथ गुग्गुल। ये होता है सिद्धनाथ गुग्गुल, जो एक पेन किलर काम करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है। ये होता है सिद्धनाथ गुग्गुल, वैद्यनाथ का आता है, ये बेस्ट रहता है। दूसरा इसमें आता है हमारा
चित्रकारी बटी जो क्या करती है, जो डाइजेशन को हमें दीपन पाचन करना है वो उसके लिए बेस्ट है। ठीक है। तीसरा इसमें आता है हमारा तेल लगाने का, एक आता है महाविषगर्भ तेल आता है, ये बहुत बेस्ट है लगाने के लिए। और इसके संग एक तेल और आता है जिसको कहते हैं महानारायण तेल। ये दोनों तेल की जोड़ों पे अच्छे से मालिश करनी चाहिए। ठीक है। और एक आती है हमारा ये मेडिसिन आम बताड़ी रस। ये तीनों मेडिसिन को हमें गर्म पानी से लेना है, और गर्म पानी का वैसे भी सेवन करना है, गर्म पानी से लेना है, और तीनों को चबा के लोगों तो बेस्ट रिजल्ट है। और इन 2 तेलों का हमें क्या करना है, मालिश करनी है। ठीक है। तो समझ आ जाएगा, मेडिसिन में तो तेल लगाना है, मालिश करनी है सुबह शाम। मेडिसिन को चबा के बढ़िया से गर्म पानी से खाना है, और सुबह में खाना खाना, शाम में खाना खाना, दिन में खाना नहीं खाना, फास्ट करना है। दिन में स्वेदन करना है, धूप में बैठना है, गर्म पानी से कैसे भी नहाना है, और या फिर रेता गर्म करके ऐसे करना है। और क्या करना है, और दीपन पाचन लंघन स्वेदन, दीपन पाचन लंघन स्वेदन ये सब करना है। इतना ये आयुर्वेद का ट्रीटमेंट हमने बताया। अगर ये ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो बेस्ट है। अच्छे से अच्छे पुराना गठिया हो, यानी कि आम बात हो या संधिवात हो, ये सारा खत्म हो जाएगा। तो ये तो हमारा ट्रीटमेंट है। और जानकारी के लिए और उसके लिए हमें उनसे कांटेक्ट करें। हमारा क्लिनिक है इकरा आयुर्वेद क्लिनिक है, यहाँ पे हमारे सीसीएम में उत्तराखंड सितारगंज रोड, यहाँ पर आके मिलें। और गठिया से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो उसका बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट। ओके, थैंक यू, बाय।